हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय बीएड का पेपर चल रहा है, 2022 का पेपर चल रहा है। आपके पेपर्स का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। जो बच्चे सीसीएस से बीएड कर रहे हैं, आप लोग को कहीं ना कहीं आइडिया लग पाएगा कि आपके एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स होते हैं, यहाँ पर ला हम आपको सबसे पहले टाइमली दे देते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके जो सिलेबस हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके भी वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। यह पेपर हमें एक स्टूडेंट के थ्रू मिल रहा है, जो कि वो ऑलरेडी वहाँ पर एमएसयू में पेपर्स दे रहे हैं। उन्हीं पेपरों को हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, इसके पहले हमने समकालीन भारत और शिक्षा और साथ ही साथ अधिगमकर्ता का विकास का पेपर अपलोड कर दिया है। आप जाके उनके भी पेपर्स वॉच कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उन सब्जेक्टों से। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षा की दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। बात करेंगे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय बीएड का पेपर जो 2022 में हो रहा है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आया है, शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? एक प्रजातंत्र में किन उद्देश्यों का महत्व अधिक है? यह आपका सबसे पहला प्रश्न है। और आप सभी को बता दें, जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई थी, वहाँ पर जाके देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लगभग क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हमारी प्लेलिस्ट से फंसे जा रहे हैं। अथवा करके यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न नहीं था, ये आपका पहला ही प्रश्न है जिसमें अथवा करके आपका दिया गया है। तो इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर करना था, क्योंकि यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया गया है। आपके और भी प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर आगे मेंशन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसको हिंदी में आगे हम दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ पर है, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक्स एजुकेशंस, आल्सो डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड्स, कैरिकुलम, टीचर्स एंड डिसिप्लिन। ये आपका दूसरा प्रश्न है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका पेपर अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपका पहला प्रश्न था अथवा करके, वहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए थे। ये आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर दूसरे हिंदी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा इसके उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं अनुशासन के संबंध में अनेक प्रवर्तकों के विचारों को बताइए। ये आपका दूसरा प्रश्न था, जैसा कि आप सभी ने देखा। और यही प्रश्न अथवा करके भी आपके एग्ज़ाम में आया है। आप सभी को पता है, 3 आपके क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप के आते हैं, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, सारे क्वेश्चंस अथवा करके होते हैं, और आपके 16 नंबर के एक क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर अथवा करके जो आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियम, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को समझाइए। ये आपका दूसरा ही प्रश्न है, जो कि अथवा करके दिया गया है। जैसे कि आपने देखा, पहला प्रश्न में भी 2 प्रश्न आपको मिला, दूसरे प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न मिला। अब हम अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों व क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका तीसरा प्रश्न था कि शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों व क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका तीसरा प्रश्न था। यही प्रश्न आपका अथवा करके भी यहाँ पर दिया गया है। जब इस प्रश्न को देखोगे अथवा करके, तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न बन जाता है, वह प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज़, व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यूज़ एजुकेशन इन प्रेजेंट इरा। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आपके 3 प्रश्न यहाँ पर लॉन्ग टाइप के बन जा रहे हैं। पहले प्रश्न में 2 क्वेश्चंस आपके अथवा करके आए, दूसरे प्रश्न में आपके 2 प्रश्न अथवा करके आए, और ये आपके सामने तीसरा प्रश्न था, जो कि आपको यहाँ पर अथवा करके देखने को मिला। तो इन 3 प्रश्नों में से ही आपको क्वेश्चनों को करना है। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बस आपकी तैयारी किस लेवल की है, ये बहुत मैटर कर जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, खंड बा है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको आंसर देना होता है।
प्रत्येक प्रश्न आपके 4-4 अंक के होते हैं, यानी कहने का मतलब आपको टोटल नंबर मिलता है यहाँ पर 16 अंक। 16 नंबर का आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस होता है। 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर देना होता है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। पहला जो प्रश्न है आपका, शिक्षा के साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये जो आपका सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वहीं पर अगर आप दूसरा प्रश्न देखेंगे तो दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का क्या अर्थ है। यानी भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का क्या अर्थ होता है। ये आपका दूसरा प्रश्न है जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पर तीसरे प्रश्न का, तो तीसरा प्रश्न है आपका, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका तीसरा प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में एमएसयू के पेपर बीएड में आया हुआ था। वहीं पर आपने देखा, अगर चौथा प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज रिकमेंडेड बाई सांख्य दर्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पेपर आप देख रहे हैं बहुत विजुअल नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर पिक्स हमारे पास आई है उस तरीके से हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इन पूरे पिक्स जो आपके हैं यहाँ पर क्वेश्चनों के, इनके आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। यही सारे प्रश्न आपके पेपर आपका एमएसयू 2022 का जो बीएड का पेपर अभी वहाँ पर चल रहा है उसी पेपर का है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इन प्रश्नों को अच्छे से देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोरिंग कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे इसका 5वां प्रश्न क्या है। जैसे कि आपने 4 प्रश्नों को देख लिया, 5वें प्रश्न की बात की जाए तो 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर शैक्षिक समाजशास्त्र ने शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है, जो आपका 5वां प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र ने शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला है। ये आपका 5वां प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। वहीं पर बात करेंगे 6ठे प्रश्न का, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, यहाँ पर आया था, सामाजिकरण का प्रक्रिया में शिक्षा के व्यक्तित्व की क्या भूमिका है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा के व्यक्तित्व की क्या भूमिका है, यानी कहने का मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स पर्सनालिटी इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन जो था आपका 6ठा प्रश्न था। वहीं पर 7वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्वेश्चन है, गिज्जू भाई के अनुसार बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। गिज्जू भाई जो नाम आपको थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, ये क्वेश्चन आपका था। गिज्जू भाई के अनुसार बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक्सप्लेन नेचर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गिज्जू भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था लघुत्तरीय प्रश्नों में। जैसा कि आपको पता है 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आपको आंसर देना था, सारे प्रश्नों के आंसर आपको नहीं देने थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का था। इस तरीके से आपको यहाँ पर 16 नंबर मिल जाता है। और जो इसमें का लास्ट क्वेश्चन था वो आपका था, सुकरात के अनुसार ज्ञान में तर्क एवं परिभाषा का क्या स्थान है। ये आपका लास्ट प्रश्न था। अब हम बात कर लेते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की। अगर बात की जाए अतिलघुत्तरीय प्रश्न का, तो ये आपका खंड सा में आता है। खंड सा यानी कहने का मतलब सेक्शन सी में आता है, जिसे हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस कहते हैं या अतिलघुत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। यहाँ से आपके 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किन्हीं 8 प्रश्नों का आंसर आपको देना होता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं, यानी 8 प्रश्न कहने का मतलब आपके एग्ज़ाम में 16 नंबर का होता है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चंस होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हैं, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टर दैट कॉजेज हिंड्रेंस इन नेशनल इंटीग्रेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन था। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, ये आपको बताना है। और जो तीसरा प्रश्न था, शिक्षा एवं विद्यालयीकरण में अंतर बताइए, ये आपका तीसरा प्रश्न था। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्नों पे। जैसा कि यहाँ पर आपको चौथा प्रश्न दिख रहा है, सामाजिक परिवर्तन के 2 कारक लिखिए। जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनके 2 कारक आपको यहाँ पर लिखना है।
तो किन्हीं दो कारकों को ही आपको लिखना है, कोई भी दो कारक लिख के आप इनका आंसर कर सकते थे। अगर हम अगली प्रश्न की बात करेंगे तो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी इन दिस इज द साइंस ऑफ सेंसर्स, यानी दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, दर्शन क्या है, विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, ये आपको बताना था इस प्रश्न में, यानी ये आपका 5वां प्रश्न था। छठे प्रश्न की बात की जाए, प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है। प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है, ये आपका छठा प्रश्न था जो आपके एग्ज़ाम में आया था। वहीं पर कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आए थे जो फिल इन द ब्लैंक्स के थे, जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है राजनीति शिक्षा को नियंत्रण द्वारा नियंत्रित करती है। अब वो कौन सी चीज़ है जो राजनीति शिक्षा को नियंत्रण द्वारा नियंत्रित करती है, वो आपको यहाँ पर लिखना था। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें फिल करना था, वो आपको जानना होगा। आई होप कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे होंगे और इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्ज़ाम में पेपर कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आप तैयारी करें। यह पेपर्स जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इन पेपरों से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। आप अपने एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे आगे भी पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों में फैला दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन सभी बच्चों के पास यह वीडियो हो जो CCS से बीएड कर रहे हैं या MSU से बीएड कर रहे हैं, उनको आइडिया लग पाए आगे के लिए कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे पेपर बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 8वें प्रश्न की, तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है हमारा विद्यालय शिक्षा का साधन है। अब विद्यालय शिक्षा का साधन है, बीच में गैपिंग है, तो उस गैप में आपको भरना है कि वहाँ पर विद्यालय शिक्षा का साधन क्या हो सकता है। जो भी इसका साधन होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इस तरीके से 8वां प्रश्न आपका ख़त्म हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आप सभी के सामने यहाँ पर 8वां प्रश्न के बाद है 8वां प्रश्न है वो 7वां प्रश्न था, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा था। ये आपका अगला प्रश्न था। वहीं पर 9वें प्रश्न की बात करेंगे, आदर्शवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है। और 10वां क्वेश्चन है प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों में क्या क्या आधार है। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आप बाद में समझ पाएँ कि आपके एग्ज़ाम में पेपर कैसे आए थे। अच्छे से आपके पास बुक्स भी है, तो उन बुक्स के माध्यम से आप समझ पाओगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम इन सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लगभग वीडियोस हमारे अपलोड हैं। आप जाके वहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे प्लेलिस्ट से आपके एग्ज़ाम में फंस जा रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ना आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लग रहे हैं वीडियोस आप ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग पेपर चाहिए या नहीं चाहिए ज़रूर बताइएगा।